सतर्कता अनुश्रवण समिति की बैठक थी। उसमें हमने कहा जिसके साथ अनुसूचित जाति जनजाति के साथ क्राइम हुआ है, पहले 90 दिन का रखा हुआ था, हमने कहा 60 दिन के अंदर पूरी जांच करके केस दर्ज करिए, वो बिल्कुल होना चाहिए ताकि लोगों को सजा मिले। तब उसने कर दिया। आप समझ रहे हैं कि बाकी चीज के लिए भी तो आपको कह रहे हैं कि अब 60 दिन में तो कम से कम करिएगा ना जी। लोग केस दर्ज करता है, आज जांच नहीं करिएगा, आज जो गड़बड़ करने वाला है उस पर आप केस दर्ज हुआ है और उस पर अंतिम कार्रवाई नहीं करने के लिए कोर्ट में नहीं भेजिएगा तो फिर कैसे होगा। इसलिए क्राइम को कंट्रोल करना है अगर, तो ये जरूरी है कि जो भी करता है अपराध उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और उसके लिए तेजी से होना चाहिए। अभी तो इन लोगों के कितना दिन से पड़ा है। अब आप लोग सब लोग आए हैं, इसलिए बता रहे हैं कि जरा देरी नहीं होनी चाहिए। अगर केस दर्ज होता है तो एक समय सीमा के अंदर उस पर पूरे तौर पर जांच हो जाना चाहिए और मामला दर्ज हो जाना चाहिए, ताकि कोर्ट में मामला रहेगा और कोर्ट में भी जितना जल्दी हो जाएगा फैसला उतना अच्छा रहेगा। तो ये जरूरी है, इसीलिए ही हम बार बार कह रहे हैं, संख्या बढ़ाने की बात करते हैं और ये सब चीजें। और एक बात और बोल रहे हैं, ये गश्ती वाला जो हम लोग करवाए हैं, याद है जब हम आए थे 2006 में, तो स्कूल में पढ़ने के लिए बच्ची और उसके साथ कुछ हो गया था गड़बड़। हमने तत्काल सब लोगों को बुलवाया पटना में, स्कूल वाले में उनके गार्जियन को, अधिकारियों को, सबको बुलाया और कहा कि भाई इसके लिए तो जरूरी है कि गश्ती को बढ़ाइए और लगाइए और खूब सुबह में रक्षा करवाइए ताकि किसी भी लड़के और लड़की के साथ कोई गड़बड़ न कर सके। तो वो शुरू हुआ और उसी से कंट्रोल बहुत हुआ। और उसके बाद हमने कह दिया कि भाई ये गश्ती वाला काम आइनों से पूछिएगा। जब मीटिंग हम करते हैं लॉ एंड ऑर्डर का, तो हम गश्ती का हिसाब पूछते रहते हैं कि कितना आदमी वो काम किए हुए। हर थाना में तो हमने करा ही दिया है 2 वाहन, और भी जरूरत पड़ेगा तो हर थाने में तीसरा वाहन भी आपको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन निश्चित रूप से आप गश्ती वाला काम जरूर करिए ताकि लोग देखेगा ना जी, रात में भी घूमता रहेगा अगर पुलिस वाला और भोर में भी घूमेगा, तभी ना क्राइम कंट्रोल होगा। कोई गड़बड़ करता है तो उस पर नजर रखेगी। इसलिए ये भी गश्ती का काम इसीलिए इंपॉर्टेंस है। तो गश्ती वाला काम भी जो हम कहते रहते हैं आपको बराबर, उसकी संख्या बढ़ाइए। अगर पुलिस बल की संख्या बढ़ाइएगा, अधिकारियों की संख्या बढ़ाइएगा, तभी ना भी गश्ती ठीक से होगा। तो इसलिए उसको तेजी से काम कराइए। और आपको भी जरा गश्ती वाला काम करना होगा। आप में से सबको अलग अलग काम मिलेगा, तो पूरा देखिएगा, कोई इधर गड़बड़ करने वाला नहीं। तो ये सब काम जो हम लोगों ने कहा है, तो एक एक चीज है। और हाथ में आपातकाल स्थिति में अभी डायल 112 का करवा दिया गया। इसमें है कि कहीं अपराध होता है तो उसकी भी सूचना मिल जाए ताकि तुरंत उस पर एक्शन शुरू हो। आगजनी की कहीं घटना हो जाए, आग लग जाए तो उसकी भी तुरंत सूचना हो जाए। और कहीं मान लीजिए कि दुर्घटना हो जाए, रोड में वाहन दुर्घटना हो जाए, तो उस समय भी तत्काल खबर मिले। और किसी की बीमारी हो जाए, मेडिकल इमरजेंसी है, तो इन चारों चीजों के लिए हम लोगों ने करा दिया है कि साहब डायल 112 में लोग तुरंत करेगा कॉल सेंटर, और उसके माध्यम से तत्काल उसके लिए। और बहुत अच्छा काम, अब जो काम आप लोगों ने शुरू किया कुछ महीना पहले, हमने वहां पर देखा है कि जितना पुरुष है उतनी महिलाएं हैं और इतना बढ़िया से एक एक जगह के लोगों का काम देख रही है और तत्काल उसके लिए वहां खबर भी करती हैं। और यहां से भी नजदीक कहीं का होता है वहां तत्काल भेज देती है वाहन के साथ लोगों को। तो इन चारों काम, तो ये सब काम हो रहा। तो उसी समय हमने कहा है कि अब इसका जरा संख्या और बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने इन लोगों को कह दिया अब जल्दी से प्रपोजल लाइए ना भाई, आपको सरकार की तरफ से और वाहन दिलवा दें ताकि उस काम में भी कहीं कोई शिकार होता है, चाहे सड़क दुर्घटना में शिकार हो, कोई बीमारी के कारण ग्रस्त हो, किसी तरह की घटना या आपराधिक कोई घटना होती है, तो हर तरह से
या कहीं पर आग ही लग जाए, जनी हो जाए, तो पता रहना ना चाहिए जी, काहे का लोगों की मृत्यु हो बिना मतलब का। इसलिए इन सब चीजों का भी काम दिया गया है। आप लोगों ने बहुत अच्छा काम शुरू किया है, इसके लिए बधाई है, लेकिन उसकी संख्या को और बढ़ाइए। तो ये हमने कह दिया है कि इस काम को कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो इसीलिए आप सब लोगों को ये जो काम किया गया, तो हर तरह से, और आप तो जानते ही हैं कि हर तरह से समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, किसी भी तबके को छोड़ नहीं रहे। आपस में जो झगड़ा होता था, उस झगड़े को ध्यान में रख करके क्या क्या करना चाहिए, एक एक तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो हर प्रकार से काम हो रहा। तो इसलिए अब जितने तरह की बात है, तो इसीलिए, और महिलाओं की संख्या तो बढ़ी, हम तो बताए ही है ना, तो इसलिए तो हम तो पहले बता दें कि उसकी संख्या को और बढ़ाइए, और उसमें कभी से भी कमी नहीं रहना चाहिए। हमको तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम जब देखेंगे कहीं भी, और हर थाना में कह दिया, हर थाना में आपको रखना है, पुलिस वाले को, अधिकारी को भी और पुलिसकर्मी को भी, सबको रखना है, और हर थाना में व्यवस्था रखना है सबके लिए। तो बहुत तरह से हम करते रहे, वो भी इंतजाम आप लोगों ने किया है। और दूसरी बात कहा है, जो नया नया थाना बनवा रहे हैं, तो उसको भाई मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं हम देखने गए हैं जब भी थाना का इतना बढ़िया थाना बन गया, अरे भाई तो उसको मेंटेन करना, उसके लिए हमने मीटिंग की। तो आज हर चीज को मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए सब तरह से काम, और लोगों के ट्रेनिंग के लिए भी पूरा का पूरा काम। पहले तो बिहार झारखंड एक था, वही ज्यादा था। अब यहाँ जब अलग हो गया तो भारी दिक्कत था, और फिर तो अब हर जगह अनेक जगहों पर ये सब काम कर दिया गया है। एकदम बिल्कुल कैंपस बहुत बड़ा है राजकीय पुलिस एकेडमी का। बहुत बात करने लगे हैं आप लोग, खुशी की बात है, लेकिन हम जितना बोलते हैं वो बात तो पूरा कर लीजिए, खूब अच्छा होगा। सब पुलिस बल को भी और मजबूती मिलेगी। तो सब काम कर लीजिए। आप काहे चुपचाप करें, हमको ऐसा ही रखे हुए, आप ही को पुलिस खाली पुलिस अधिकारी हैं, करिएगा ना तेजी से काम। हाँ, आप बैठे हुए ही तो कुछ बोल रहे हैं, आप नहीं कुछ बोल रहे। अपर मुख्य सचिव इनको है, तो जरा तेजी से काम करिए, पूरे तौर पर देख करके। भाई ये सब चीज को आज हम अभी आजकल हैं चीफ सेक्रेटरी, सही तो पहले थे ही नहीं, तो उन्हीं को ना पता है, आखिर से उनको लगाए हुए हैं सब काम। तो सब तो बहुत काम किए हैं, लेकिन अब चीफ सेक्रेटरी हैं, तो आप भी देखिएगा ना जी, देखिएगा ना, ये सब कम्मा को तेजी से करवा दीजिए। हमारा और कोई आग्रह नहीं है कि जितना बहाली करना है बहाली करवाइए तेजी से, सबका ट्रेनिंग समय पर कराइए, और जितना भी जो 90% तो तुरंत ठीक हो गए, लेकिन 10% में भी जितना लोगों को ठीक कर पाइए उतना अच्छा रहेगा। यही हम आप सब लोगों से भी आग्रह करेंगे। खुद मत पीजिए और दूसरों को पीने भी मत दीजिए, और सब काम बहुत मजबूती से करिएगा। तो आज जो शपथ लिए हैं उस हिसाब से करिएगा ना जी। हाथ उठा कर बताओ सब लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप काम पूरा बुलंदी से करिएगा, यही आप सबसे उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सब लोगों को बधाई देते हुए, और विभाग के सारे अधिकारियों को मैं विशेष तौर पर, आज आपने वचन ले लिया है, इसलिए मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। निवेदन है आप सभी खड़े होकर जोरदार तालियों के इस अवसर पर उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम सबको मिला। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और अब मंचासीन सभी सम्मानित माननीय अतिथियों को इस अवसर पर स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन किया जाएगा। मैं श्री एस.के. सिंगल, पुलिस महानिदेशक बिहार से निवेदन करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस अवसर पर, आज के इस ऐतिहासिक दिन पर, इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम के अवसर पर उनकी उपस्थिति हुई है,
उन्होंने अपना आशीर्वाद मार्गदर्शन हमें प्रदान किया। इस अवसर पर स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर उनका अभिनंदन श्री एस.के. सिंघल, पुलिस महानिदेशक बिहार, उनके द्वारा किया जा रहा है। और आप सभी इस क्षण का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन कीजिए। ये खूबसूरत स्मृति चिन्ह गृह विभाग, बिहार सरकार और बिहार पुलिस की तरफ से अभिनंदन स्वरूप स्मृति चिन्ह प्रदान की जा रही है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। और अब पुलिस महानिदेशक बिहार से निवेदन है माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी इस अवसर पर अभिनंदन स्वरूप ये स्मृति चिन्ह प्रदान करें। पुनः पुलिस महानिदेशक महोदय से निवेदन है श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, माननीय मंत्री ऊर्जा, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार का भी। आप सभी अपनी जगह पर बैठे रहे, इधर उधर ना भागे। और अब मैं पुनः निवेदन करूंगी श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग का अभिनंदन स्मृति चिन्ह देकर हमारे पुलिस महानिदेशक बिहार द्वारा किया जा रहा है। और अब मैं श्री आलोक राज, महानिदेशक प्रशिक्षण से निवेदन करूंगी श्री दीपक कुमार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव, उनका अभिनंदन स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर करने की कृपा करें। आप सभी से निवेदन है अपनी जगह पर आप बैठे रहें। पुनः निवेदन है श्री आलोक राज, महानिदेशक महोदय से श्री आमिर सुभानी, मुख्य सचिव बिहार, उनका अभिनंदन स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर करने की कृपा करें। मंचासीन श्री चैतन्य प्रसाद, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, का अभिनंदन श्री आलोक राज, महानिदेशक प्रशिक्षण द्वारा किया जा रहा है। आपकी तरफ से अगर तालियां बजती रहेगी तो अच्छा लगेगा। पुनः श्री आलोक राज, महानिदेशक प्रशिक्षण से निवेदन है मंचासीन टॉडन स्मृति चिन्ह देकर अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय बिहार द्वारा किया जा रहा है। पुनः निवेदन है श्री जितेंद्र सिंह गंगवार सर से श्री ए.के. अम्बेडकर, महानिदेशक बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, उनका अभिनंदन स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर इस अवसर पर आप करने की कृपा करें। पुनः अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय से निवेदन है कि मंचासी श्री जितेंद्र श्रीवास्तव, सचिव गृह विभाग, बिहार सरकार, उनका अभिनंदन इस अवसर पर स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर करने की कृपा करें। श्री जितेंद्र सिंह गंगवार, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय। और अब मंचासी श्री अनुपम कुमार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सचिव महोदय का अभिनंदन अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय बिहार श्री जितेंद्र सिंह गंगवार जी द्वारा किया जा रहा है। और पुनः आपसे निवेदन है सर, डॉक्टर गोपाल सिंह, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विशिष्ट कार्य पदाधिकारी महोदय का अभिनंदन इस अवसर पर स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप देकर करने की कृपा करें। बस अब कार्यक्रम समापन की ओर है। मैं निवेदन करूंगी श्री जितेंद्र सिंह गंगवार सर से, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय बिहार, सर आप आए और सभी का धन्यवाद करिए। श्री जितेंद्र सिंह गंगवार। बापू सभागार, गांधी मूर्ति और गांधी अपनी पुलिस सेवा का आरंभ कर रहे कर्तव्य पथ पर अग्रसर नव चयनित पुलिस पदाधिकारी और कर्मीगण माननीय मुख्यमंत्री जी एवं अन्य अतिथियों के हाथों से अपना नियुक्ति पत्र ले रहे हैं। इस अवसर पर सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार का आभार व्यक्त करता हूँ। आपने अपने बहुमूल्य समय को देकर इस कार्यक्रम से पुलिस विभाग का मान बढ़ाया। आपकी गरिमा में उपस्थिति से पूरे बिहार पुलिस परिवार और विशेष रूप से नवनियुक्त पदाधिकारियों, कर्मियों और उनके परिवारजनों के बीच उनके मनोबल में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। यह बिहार पुलिस के लिए गौरवपूर्ण और अविस्मरणीय क्षण है, जब स्वयं आपकी उपस्थिति में आपके करकमलों से 10,459 नवचयनित पदाधिकारियों और कर्मियों के बीच ये नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम किया गया। आपने अपने आशीर्वचनों से हमें कृतार्थ किया। आपके मार्गदर्शन तथा दिशा निर्देशन में पुलिस विभाग निरंतर अपने विधि व्यवस्था संधारण, अपराध नियंत्रण और सांप्रदायिक सौहार्द बनाने के अपने मूलभूत कर्तव्यों का निष्पादन पूरी निष्ठा और मेहनत के साथ कर रहा है। आपकी विकासशील विचारधारा और प्रगतिशील सोच का
बिहार पुलिस की आधारभूत संरचनाओं, बिहार पुलिस के सुदृढ़ीकरण पर सकारात्मक प्रभाव दृष्टिगोचर हुआ है। बिहार पुलिस परिवार आपका हृदय से आभारी है। इस कार्यक्रम में मैं माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपने अपने व्यस्त कार्यक्रमों में से समय निकालकर नवनियुक्त पदाधिकारियों और कर्मियों के मनोबल में वृद्धि की है। आपके ऊर्जावान वक्तव्य से हमारे नव चयनित पुलिस कर्मियों में उत्साह का संचार हुआ है। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मंत्री वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री ऊर्जा, योजना एवं विकास विभाग श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, आपके आगमन से इस कार्यक्रम का महत्व और बढ़ गया है। आपने अपना बहुमूल्य समय तथा अपना मार्गदर्शन दिया है। हम सभी इस हेतु आपके सदैव आभारी रहेंगे। इस आयोजन में पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव आदरणीय श्री दीपक कुमार जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं तथा धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अमीर सुभानी जी को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिनका तथा दिशा निर्देश प्राप्त होते रहा। आपकी उपस्थिति सदैव प्रेरणादायक रही है। श्री एस सिद्धार्थ जी, अपर मुख्य सचिव वित्त तथा माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव जी, आपके आगमन से इस कार्यक्रम में शोभा में वृद्धि हुई है। आपका हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। अपर मुख्य सचिव गृह विभाग श्री चैतन्य प्रसाद जी, पुलिस महानिरीक्षक बिहार श्री संजीव कुमार सिंघल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपके अनुश्रवण, कुशल निर्देशन और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने के कारण ही यह कार्यक्रम ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण तरीके से संपन्न हो रहा है। इस कार्यक्रम में मंचासीन सभी पुलिस महानिरीक्षक रैंक के पदाधिकारी श्री आलोक राज जी, श्रीमती शोभा उत्कर जी, श्री A.K. अम्बेडकर जी और माननीय मुख्यमंत्री के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के OSD श्री गोपाल सिंह जी, जितेंद्र श्रीवास्तव जी, आप सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। अन्य सभी उपस्थित वरीय पुलिस पदाधिकारियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाने के लिए आयुक्त पटना प्रमंडल, पुलिस महानिरीक्षक केंद्रीय क्षेत्र पटना, जिलाधिकारी पटना, वरीय पुलिस अधीक्षक पटना और सभी जिला पुलिस के आए पुलिस पदाधिकारियों कर्मियों का मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। किसी भी कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अवयव आप सभी मीडिया के बंधु हैं। आपकी उपस्थिति से कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध होती है। आप कार्यक्रम के सार तत्वों को आम जनों को पहुँचाते हैं। आप सभी की उपस्थिति हेतु हृदय से धन्यवाद। अंत में मैं सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों और कर्मियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आप सभी शीघ्र ही प्रशिक्षण के उपरांत बिहार पुलिस परिवार का हिस्सा बनकर जनहित में कानून की रक्षा हेतु निष्ठा एवं लगन से कार्य करेंगे। जो 2 शपथ आपको दिलाई गई हैं उसका हमेशा मान सम्मान रखेंगे, यह हम सभी की अपेक्षा है। अंत में मैं राष्ट्र कवि स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना रश्मि रथी की कतिपय पंक्तियां कहना चाहूंगा। खम ठोक ठेलता है जब न पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी दूंगा। बहुत सुंदर सर। और श्री जितेंद्र सिंह गंगवार, अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय का कोटि कोटि धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अन्य माननीय अतिथियों का प्रस्थान हो रहा है। उनके सम्मान में आप सभी खड़े हो जाएं। बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ गृह विभाग बिहार सरकार द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम अब यही संपन्न होता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सभी को अभिनंदन किया। बहुत बहुत आभार इस अवसर पर पधारने के लिए। और हमारे माननीय अतिथियों का हमारे माननीय अतिथियों का प्रस्थान आप सभी से निवेदन है। आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहें।
गाड़ियाँ चल चुकी हैं, ई रिक्शा जिसमें फूड पैकेट है, खाना आपको सीट तक पहुँचाया है।